तो हेलो एवरीवन या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता आप किस समय ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आज हमारा पाइथन का डे 3। ठीक है, डेटा एनालिस्ट का हम कोर्स चल रहा है, सबको पता है। आज है पाइथन पढ़ रहे हैं हम ऑलरेडी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था पाइथन क्या होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर। सेकेंड क्लास में मैंने आपका ऑपरेटर्स और वेरिएबल पूरा कंप्लीट बता दिया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं। एंड ऑपरेटर्स मैंने 3 बता दिए थे, 3 मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बस अभी ये बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं भी आपको जो पहले का रिवाइज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, और ऑपरेटर्स कंप्लीट कर देते हैं, और डेटा टाइप्स का मैं ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि मैं वीक में 2 वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो जो मैंने पिछले वीक वीडियो अपलोड करी थी, आपने उसमें प्रैक्टिस करनी होगी तो ही आपको समझ में आएगा। अभी भी आगे भी आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मेरा ये सेकंड वीक चल रहा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल बता देता हूँ। वेरिएबल पढ़ाया था मैंने क्या होते हैं। ठीक है, रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर भी। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, जिसके अंदर वैल्यू हम कंटेन करते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई आपको हो गए वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 और 14। प्रिंट कभी भी करोगे इसको, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। आउटपुट इसका आएगा 5 और वाई। ठीक है, और इसके रूल्स क्या थे कि हम इसको हमेशा स्टार्ट करेंगे लेटर और अंडरस्कोर से, और इसको हम कभी भी नंबर से हम वो स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ अल्फान्यूमेरिक करेक्टर और अंडरस्कोर से ही करेंगे। और इस ये केस सेंसिटिव होती है वेरिएबल्स। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मैंने ऊपर ऊपर से बताया। अब मैं बताता हूँ आपको कि ऑपरेटर्स बताए थे, अर्थमेटिक बताया था मैंने, प्लस माइनस मॉड्यूलस ये सब। ठीक है, मैं फिर ही बता देता हूँ एक बार। एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, देखो, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल के अंदर पावर निकालते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था अगला आपको असेसमेंट। असेसमेंट ऑपरेटर, असेसमेंट ऑपरेटर के अंदर जो हमारी वैल्यू है एक्स की 15, फिर उसकी हमने एडिशन इक्वल किया था, मतलब 15 के अंदर मैंने 3 से 4 बार वैल्यू एडिट करी थी, ऐड करी थी, तब जाके 60 आया था। अब मैं इसी के अंदर 10 कर दूंगा, फिर माइनस ऐसे करते करते उसी उसी वैल्यू के अंदर हम इसको कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन भी किया था तो -100 आया, फिर डिवाइड किया -100 को 5 से, तो -20.0 आया। जीरो क्यों आया था, 0.0? क्योंकि डिवीजन में हमेशा लास्ट में डेसिमल काउंट किया जाता है। अब आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन बताया था मैंने आपको, डबल इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, लेस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स बताओ क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? पहचान, किसी चीज की पहचान क्या होती है। ठीक है, अब वही हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, नम इज इक्वल्स टू 5.89। 5.89 क्या होता है? अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हें दे दिया पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट को हमेशा फ्लोट बोला जाता है, तो उसका हम टाइप चेक कर रहे हैं कि कौन सा टाइप है, और टाइप कैसे चेक करते हैं। प्रिंट लिखेंगे पहले, ब्रैकेट ओपन, टाइप, फिर जोन जिस नेम से हमने अपना वेरिएबल बनाया है नम, जैसे इसको हम रन करेंगे इसका हमारा आ जाएगा फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, जिसको हम डेसिमल को बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को हम फ्लोट बोलते हैं हमेशा। ठीक है, समझिए। अब तुम्हारा आता है इज, इसके अंदर आता है आइडेंटिटी के अंदर। अब यही चीज अगर जैसे कि तुम बोलो कि सर आप जैसे इसको हम
वो कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं थ्रू, स्ट्रिंग हो जाएगा, देखो क्लास स्ट्रिंग। अब इसको मैं कर देता हूँ सिंपल 89। अब आ जाएगा इंटीजर, इंट क्लास इंट। अब इसके अंदर आता है इज, ठीक है। जैसे कि हम पूछ रहे हैं टाइप, जो नंबर है टाइप आपका वो लिखना है कि कैसे पता करना है। नम हमारा है वेरिएबल, इज इंट, मतलब जो हमारा नम है वो इंट है अभी। ये फॉल्स इसलिए कि पहले यहाँ पे फ्लोट वैल्यू थी, अब ये ट्रू हो जाएगा, देखना। इसको मैं एक बार एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो ट्रू हो गई, क्योंकि पहले वहाँ पे फ्लोट वैल्यू थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोज फॉल्स हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे इज नॉट पूछा है। ये कमेंट है, ध्यान रखना, हैशटैग लगा है, टाइप नम इज नॉट इंट, पर ये तो इंट है अभी, और फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये तीन ही चीज होते हैं आइडेंटिटी के अंदर। अर्थमेटिक हो गया, असिस्मेंट हो गया, कंपैरिजनल हो गया, आइडेंटिकल हो गया। अब आता है आपका मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होता है? जैसे कि एक वोबल है, ठीक है, किसी चीज के अंदर चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, एक तरह से इन, जेड इन वोबल, इन वोबल, जेड तो होते ही है। थोड़ा कंपाइलर थोड़ी दिक्कत देती है कभी कभी। देखो कंपाइलर दिक्कत दे रही है, एक मिनट थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। ये जुपिटर के अंदर ये चीज होती है, बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप कोई आपके को पहले के नोट्स में आप दोबारा किसी को पढ़ा रहे हो या तुम खुद भी रिवीजन कर रहे हो, तो उसको तुम्हें शुरू से करना पड़ता है, इसलिए तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है। मैं वो दोबारा लगा सकता हूँ, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे वॉवल्स, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया था नीचे, अब देखते हैं क्या सब चल जाए। अभी भी नहीं चला, देखो सारे एरर हो रहे हैं। तो दिक्कत में कुछ नहीं है, अगर देखो तुम पहले भी देखा था, इन जेड इन वॉवल करा था तुमने, तो ये तुम्हारा चलो, मैं बस सेटिंग में जाके देखता हूँ क्या क्या चल जाए। तो एरर भी कह रहा है वोबल हमने डिफाइन नहीं किया, वोबल हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। थोड़ा सिस्टमेटिक हुआ है, मैं आपको ये बातें बताता हूँ, इतना छोड़ते हैं हम अभी मेंबरशिप ऑपरेटर छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लॉजिकल बताता हूँ पहले मैं आपको, लॉजिकल क्या होते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, हम पहले पूरे वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 10, एक्स जो है वो हमारी 50 से छोटी है, यस, ठीक है, ट्रू हो गया था। अब ये हमने नीचे कर दिया कि एक्स इज स्मॉल ग्रेटर देन 5, ट्रू, ठीक है। हमने ऊपर डिफाइन किया है अपनी वैल्यूज। उसके बाद हम करते हैं सबसे पहले एंड का यूज, मतलब एंड में ये होगा एक्स जो है और जो 10 है दोनों ट्रू है, इसलिए हम यूज करते हैं एंड बीच में दोनों के। अगर दोनों ट्रू हुए, सही है, देखो ऊपर 10 थी एक्स की वैल्यू, तो एक्स 10 5 से बड़ा है, तो ये एक तो ट्रू हो गया, ठीक है। अब आता है सेकेंड, एक्स इज इक्वल्स ग्रेटर देन 50, यस, ऊपर 50 वैल्यू है, तो ट्रू हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला आता है एक्स ग्रेटर देन 20। अब देखो यहाँ पर एक हो गया फॉल्स, क्या फॉल्स हो गया, जो एक्स की वैल्यू है वो तो 10 है और यहाँ पे 20 लिखा है, तो ये आपको होगा, एक हो गया फॉल्स और एक हो गया ट्रू। तो कभी भी एक फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स ही आएगा, ठीक है, ये समझ जाना।
कि कभी भी एक भी फॉल्स आए तो वो फॉल्स माना जाएगा। और में भी सेम है, एंड की जगह और लगा देना है, ठीक है। अब वही ट्रू और फोर्स, ये और ये सही है तो ट्रू, अगर ये और ये सही है तो ट्रू, ऐसे आएगा। फिर आएगा आपका नॉट। नॉट में क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 20, नहीं है, एक्स की वैल्यू 10 है तो फॉल्स हो गया। अब एक्स की वैल्यू ऐसे करके, ठीक है, फिर आ गया ट्रू। अब आपको मैंने वेरिएबल ऑलरेडी पढ़ा दिए थे, तो ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहा था मैंने पहले से, ठीक है, कि वेरिएबल एक्ट एज अ कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, कि जो वैल्यू को कंटेन कर रहा है। प्रिंट नेम सुधांशु हो गया, प्रिंट एज एज 40 हो गई, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ता हूँ, सबसे मेन है अब डेटा टाइप्स। डेटा टाइप से पहले बताया तो आपको मैंने अर्थमेटिक पढ़ा दिया, असिस्टेंट ऑपरेटर्स पढ़ा दिए, कंपैरिजनल पढ़ा दिया, आइडेंटिकल पढ़ा दिया, मेंबरशिप पढ़ा दिया, लॉजिकल पढ़ा दिया, ठीक है। अब सॉरी, एक रहेगा था हमारा मेंबरशिप। मेंबरशिप में हमारे एरर आ रहा था, एक और दोबारा ट्राई कर लेता मेंबरशिप में, कभी कभी दिक्कत देती है ये भी। कि अभी इसमें एरर दे रहा था, तो वैसे मैं सिंपल समझा देता हूँ, ठीक है। वॉवल इज, वॉवल्स हमने ऊपर कुछ डिफाइन कर दिया, ठीक है, जरूरी नहीं वॉवल्स ही हो, आपने कुछ भी ऊपर डिफाइन कर दिया कि इतनी इतनी है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 7, ठीक है। अब तुम लिख दो यहाँ पे 5 इन वो वेरिएबल का नाम, अगर वो उसके अंदर हुआ तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, बस इतना ही है। ये मेरा कंपाइलर अभी थोड़ी दिक्कत दे रहा है, अगर तुम ट्राई करना एक बार, ठीक है, यही चीज होगी, कुछ भी लिखने में कोई वो दिक्कत नहीं हुई है, बिल्कुल सही हुआ है। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, देखो अब चल गया फॉल्स, देखा। वो बीच बीच में कभी कभी एरर देता रहता है कंपाइलर। अब देखना, अब आ जाएगा इसका ट्रू, ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको उसके अंदर डेटा टाइप्स। अब देखो ऑपरेटर सारे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। लॉजिकल रह रहा था तो लॉजिकल हो गया कंप्लीट, सॉरी मेंबरशिप रह रहा था तो वो अभी एरर ठीक कर दिया मैंने, वो हो गया ठीक। अर्थमेटिक, असिस्टेंट, कंपैरिजनल, आइडेंटिकल, मेंबरशिप, लॉजिकल, बिटवाइज जब यूज होगा तब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक दो चीजें हैं। बिटवाइज में पता है 01 जो लैंग्वेज से आए होंगे आईटी फील्ड से, उनको पता है ऑलरेडी कि बिटवाइज क्या होता है। मैं दोबारा पढ़ाऊंगा वैसे, ठीक है। ये अर्थमेटिक होगी, मैं आपको डेटा टाइप पढ़ा देता हूँ क्या होता है। ओवरव्यू दूंगा डेटा टाइप का, क्योंकि मैं इसके ऊपर जैसे कि एक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इसके ऊपर पूरी एक एक क्लास लूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं भी आपको इस क्लास के अंदर ओवरव्यू दे रहा हूँ, जस्ट ओवरव्यू, ठीक है। मैं इसकी एक पर्सनल क्लास भी लूंगा हर एक चीज की, ठीक है। देखो जैसे मैंने नोट्स, सबसे पहले बोलता हूँ, नोट्स मैंने चार्ट बना रखा है, नहीं है। हम्म, देखो डेटा टाइप्स में क्या होता है, न्यूमेरिक के अंदर क्या आता है बताया था, इंट, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट तो डेसिमल नंबर होती है, कॉम्प्लेक्स बता देंगे। इसके अंदर एक अल्फाबेटिक वो होता है, ठीक है, वो होता है। डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप्स में क्या आता है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। अब हम जाते हैं अपने नोट्स के अंदर, देखो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, फ्रोजन सेट, बुलियन, ये 7 चीजें होती है। लिस्ट क्या होती है, हमेशा लिस्ट को हम कभी भी लिखते हैं ना, एनी डेटा टाइप विच इज बाउंडेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये है ना स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हम लिखते हैं कभी भी, तो वो हमारा लिस्ट बोला जाएगा। ये हमने इसके आगे अभी इसलिए ये वाला ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि हम अभी टाइप चेक कर रहे हैं, ठीक है, टाइप, इसलिए हमें लिस्ट आ जाए। अगर मैं इसकी को सिंपल ऐसे कोई रीड बना रखा मैंने, एक मिनट, ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट फिर अंदर वैल्यू,
फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्रिंट ए, आउटपुट क्या आया हमारा, जो हमारी लिस्ट थी, ठीक है, वो आया। मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट की मैं प्रॉपर क्लास दूंगा एक। लिस्ट क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाउंडेड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। मैक्स, जैसे कि इसके अंदर मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स ए लिखा, मैक्स ए। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 89, 89 आ गया। मिनिमम क्या है, मैं लिख के ए, फिर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपकी लेंथ, जैसे कि हम लेंथ चेक कर रहे हैं किसी चीज की, तो हम LEN यूज करेंगे हमेशा, LEN, फिर हमारी ए। टोटल इसके अंदर आइटम कितनी है, 10 है। फिर हम लास्ट में इसका चेक करेंगे सम। इसके और भी मेथड होते हैं, वो मैं आपको जब प्रॉपर क्लास में बताऊंगा, ठीक है, जब क्लास ली जाएगी इसकी लिस्ट की प्रॉपर। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है, ताकि तुम आगे के लिए इजी रहे तुम्हारे लिए भी, कि तुम्हें डर ना लगे कि डेटा टाइप्स कहीं मुश्किल तो नहीं होते ऐसे। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, कि ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अब टपल क्या होता है, एनी डेटा टाइप विच इज बाउंड इन ओपन एंड राउंड ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ओपन एंड राउंड ब्रैकेट। ये जो होते हैं ना, ये सेमी सर्कल वाले, इसको बोलते हैं ओपन एंड राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कर लिए, सेम प्रिंट हो गया। टाइप कर दिया बी का, क्या टप्पल है देखो, टाइप बी का टप्पल हो गया। मैक्स, इसमें क्या था, बी। सेम लिस्ट वाले मेथड है इसमें भी, ठीक है। देखो मेथड ऑफ लिस्ट ए, फिर अपेंड, ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगा अपनी जब क्लास होगी। तो सारे इसके वो है, चलो मैं आपको लिस्ट बता ही देता हूँ, अब यहाँ तक आई गया तो, ठीक है। लिस्ट के मेथड क्या होता है, मैंने पहले एक लिस्ट बनाई, ऊपर बनाई थी, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर ली। सिंपल प्रिंट कैसे करेंगे, ए लिख के, या सिंपल इसके आगे प्रिंट ए भी कर सकते हैं, सेम ही चीज आएगी, ठीक है। अभी एरर दे रहा है कंपाइलर, कभी कभी एरर दे रहा है, देखो अब एरर देने लग गया, इसलिए मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ इसको। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ चेंज करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ए डॉट अपेंड 500, अपेंड में क्या होता है, अपेंड में होता है हमेशा, जो हम अपनी वैल्यू को किसी लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, ऐड कहाँ पे कर रहे हैं, लास्ट में, हमेशा लास्ट में ऐड होगा। देखो 500 एंड में हुआ, ये हुआ ना एंड में, इसलिए, ठीक है। अब आता है ए डॉट क्लियर, क्लियर में क्या होता है, प्रिंट क्लियर हो गई, पूरी लिस्ट की जो वैल्यू थी अंदर, वो हो जाएगी खत्म, ठीक है, वो वैल्यू हो जाएगी खत्म। ये तो खत्म होगी, अब हमें इसके अंदर क्या होगा, हमें दोबारा एक लिस्ट बनानी पड़ेगी नेक्स्ट के लिए, ताकि हम काम कर सके। जो ऊपर थी मैंने उसी को कॉपी कर रखा है इधर, ठीक है। फिर हमने लिस्ट प्रिंट कर ली। अब आता है ए डॉट कॉपी, कॉपी में क्या होता है, कॉपी में इसी लिस्ट को दूसरी कॉपी बना देगा, प्रिंट ए करके। देखो बी इज इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी, जो हमने एक न्यू बनाया, ठीक है, एक न्यू वेरिएबल बनाया बी नेम का, उसके अंदर हमने प्रिंट कॉपी का किया ए। तो इसलिए हमें ए लिखना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि हम ए को तो कॉपी कर रहे हैं, ए डॉट कॉपी। तब जाके हम प्रिंट करेंगे तो हमारा ये पूरा आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ए डॉट काउंट 57, ठीक है। चलो 57 कितनी बार आ रहा है ए के अंदर, ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ठीक है, तो दो बार। अब आ रहा है ए डॉट काउंट 89, 89 कितनी बार आ रहा है ए के अंदर, एक, दो, तीन बार, तीन बार काउंट क्या करेगा, कितनी बार वैल्यू रिपीट की जा रही है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर, वो बताएगा, ठीक है। अब आता है एक्सटेंड, एक्सटेंड में क्या होता है, एक्सटेंड और अपेंड के अंदर कंफ्यूज मत होना। एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड भी वैल्यू को ऐड करता है एंड में, पर अपेंड भी करता है एंड में। अपेंड करता है सिर्फ एक सिंगल वैल्यू, एक्सटेंड करता है पूरी एक लिस्ट, छोटी सी लिस्ट है जिसमें तीन चार वैल्यू हो, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है ए डॉट एक्सटेंड
फिर हमने एक ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने उसी के अंदर लिस्ट बनाई 1 2 3। ठीक है, जरूरी नहीं हम लिस्ट बनानी है। अगर ये हम ब्रैकेट भी नहीं देंगे, आप तुम ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत होगी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो ठीक है, देखो मैंने इसको रन किया, आंसर क्या आया, 1 2 3। अब आता है A.इंडेक्स 50। अब देखो 50 का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स वैल्यू पता तुम्हें क्या होती है, नहीं नहीं पता, बताता हूँ। जैसे कि ये वैल्यू है ना, इन सब की एक इंडेक्स वैल्यू होती है, मतलब कि कौन से इंडेक्स नंबर पे है। तो वो इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, इसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये हो गई जीरो, ये हो गई वन, ये हो गई टू, ये हो गई थ्री। देखो, जीरो, वन, टू, थ्री, 4 5 6 7 8 9, और ये 500 वाला 10। तो वैल्यू आ गई 10। ठीक है, A.इंडेक्स 89, 89 का क्या है। अब देखो 89 9 पे भी आ रहा है, और ये 6 पे भी आ रहा है, 7 पे भी आ रहा है, और ये 0 पे भी आ रहा है। बट ये हमेशा हमें जीरो इसलिए देगा, जो उनकी वैल्यू पहले हमें देगी उसको वो माना जाएगा। A.इंडेक्स 57, 57 कितने पे आ रहा है, 3 पे, 3 पे कैसे, ये 0 1 2 3। ठीक है, और ये 4 5 6 7 8 पे भी है। पर 8 पे क्यों नहीं माना गया, क्योंकि 57 इससे पहले आ रहा है, जो पहले होगा वो माना जाएगा, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउटपुट, ये वाला आंसर सिस्टम है इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर आता है आपकी, हमने एक लिस्ट हमने द्वारा प्रिंट कर ली है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंसर्ट से क्या होता है, इंसर्ट से तुम्हारा होगा एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे, तुम एक वैल्यू डेटा को स्टोर कर रहे हो। जैसे कि A.इंसर्ट 2 आपका होगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, और वैल्यू कौन सी प्रिंट डालनी है हमें, 600। जी होता है आपका 0 1 2, 84 से पहले और 64 के बाद हमें 600 डालना है। फिर हमने ये किया ए, देखो मैंने प्रिंट किया तो आ गया 600। देखो आ गया ना, 64 और 84 के बीच में आ गया 600। अब पॉप क्या करता है, ठीक है। पॉप जो होता है ये आपकी उसको डिलीट कर देगा, लास्ट जो वैल्यू होती है उसको ये लाके आउटपुट दे देगा। क्या आउटपुट है, लास्ट 3, तो 3 दे देगा। अब हमने नई लिस्ट बनाई एक। ठीक है, अब पॉप 2 क्या है, पॉप के अंदर वैल्यू दे दी ना हमने, देखो ये, एक मिनट मैं इसको जवाब करता हूँ। देखो पॉप को हमने वैल्यू दे दी 2, ये होता है 0 1 2, 600 है, तो 600 आ गया। अब हमने लिस्ट प्रिंट करी, अब है मेरे को रिमूव करना है 500। ठीक है, अब रिमूव क्या करेगा, रिमूव जो होता है वो बिना किसी इंडेक्स वैल्यू के सिंपल वैल्यू डाल के आप उसको लिस्ट के अंदर से रिमूव कर सकते हो। जैसे कि A.रिमूव, ये लिखा तुमने A.रिमूव ब्रैकेट के अंदर 500। ठीक है, अब ये तुम्हारे अंदर ये नहीं क्वेश्चन नहीं होना चाहिए अभी तक कि मतलब कि तुमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये हम वेरिएबल के वहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी लिस्ट बना ली थी ऊपर, ये हमारी लिस्ट नहीं है, ये हम रिमूव के अंदर वैल्यू है उसकी। तो वैल्यू कैसे डालते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर, तो 500, और फिर हमने ए को प्रिंट कर दिया, हमारा आंसर आ जाता 500 के बिना। ठीक है, अब आता तुम्हारा रिवर्स। रिवर्स में क्या होगा, तुम्हारा लिस्ट जो है वो उल्टी हो जाएगी। A.रिवर्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज प्रिंट ए। देखो जो 2 इधर लास्ट में था वो इधर 2 फर्स्ट में है, देखो पूरी लिस्ट उल्टी हो गई है। ठीक है, अब आता है आपका सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट जो होता है वो आपकी जो लिस्ट है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में
बाय डिफॉल्ट ला देगा, मतलब कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक। देखो सबसे छोटी क्या थी, 1 था, ठीक है। 1 2 फिर 33 57 57 60 76 फिर 82 84 86 89 89 89। अब है कि मेरे को A7 पे 92 चाहिए, ठीक है। अब आ गया 1 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडेक्स वैल्यू पे हमने डाल दी वैल्यू 92। कैसे डाली, ए हमने यहाँ पे एक ए के साथ ही लिस्ट बना के उसके अंदर हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी कि 7 इंडेक्स वैल्यू पे हमें चाहिए 92 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करने के बाद हमारा 7 नंबर पे आ जाएगा 92। फिर हमने बना ली एक और बी, बी लिस्ट बना ली, तो नई लिस्ट बना ली हमने, ठीक है। ये नेक्स्ट अब आ गया हमारा, इसके अंदर हम काउंट कर रहे हैं। काउंट क्या है, काउंट डॉट बी डॉट काउंट 89, 89 कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन, सॉरी टप्पल आ गया, तो एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से टप्पल है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये टप्पल यहाँ लिखा नहीं है मैंने, गलती से यहाँ लिखना भूल गया था। एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टप्पल स्टार्ट है नीचे का। वही मैं बोलूँ, क्योंकि वो सिंपल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो गया ना, इसलिए मुझे लगा, तभी मैंने पकड़ लिया। देखो मेरे को, जैसे मेरे को पता है कि टपल में हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, इसलिए मैंने पकड़ लिया कि यहीं पे कि ये राउंड ब्रैकेट क्यों आया, इसलिए मैंने कंफर्म हो गया मैं अभी। ठीक है, तो लिस्ट पता चल गई क्या होता है। मैं इसको जब बताऊँ पढ़ाऊंगा टपल, टपल से पहले एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा। लिस्ट मैंने ओवरव्यू देना था मेरे को, पर मैंने लिस्ट पूरी पढ़ा दी आपको आज, ठीक है। तो जब मैं टपल पढ़ाऊंगा एक बार मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लेना कि सर नहीं पढ़ा रहे दोबारा। अगर दोबारा क्लास चाहिए होगी तो मेरे को दोबारा बता देना, मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा। अगर लाइव चाहिए, लाइव क्लासेस, तो मेरे को बता देना। अगर जितने बच्चे, ज़्यादा क्वांटिटी हुई बच्चों की, जैसे कि मिनिमम 5 बच्चे भी हुए, मैक्सिमम और मिनिमम भी 5 हुए, कम से कम 5 तो होने चाहिए, तो मैं लाइव क्लास रख दूंगा, ठीक है। लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा। तो मैं ये अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर दी। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, हमारा क्या क्या हो गया बता देता हूँ आपको अभी तक। पाइथन का ओवरव्यू हो गया, वेरिएबल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, डेटा टाइप्स ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया आपको क्या होता है। और डेटा टाइप के अंदर जो लिस्ट होता है वो पूरी पढ़ा दी है, वो पढ़ानी नहीं थी आज मेरे को, पर मैंने पूरी पढ़ाई थी आज आपको, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे टपल। टप्पल से पहले मैं आपको लिस्ट एक और बार पढ़ा दूंगा, मतलब टप्पल की क्लास में लिस्ट में रिवाइज करा दूंगा एक बार, ठीक है। तो ओके, हम प्रैक्टिस जरूर करना है इसको, मैं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसको अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो बीच बीच में तुम्हारा भी कंपाइलर एरर देगा, एक बार तुम सेव कर लेना, ठीक है, अपनी फाइल को। उसके बाद तुम 15 या 20 मिनट्स बाद दोबारा ओपन करोगे ना, वो दोबारा एरर देगा। ये जुपिटर के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। जब तुम उस कोड को पूरा हटा के दोबारा सेम कोड लिखोगे ना, तब एरर नहीं देगा। ये जुपिटर के अंदर है, सेम चीज तुम दोबारा लिखोगे तब वो एरर नहीं देता। मैंने देखो तुम, जब एरर दे रहा था मैंने सेम चीज बिल्कुल हटा के दोबारा लिखी, तो वो एरर अपना रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ओके बाय, फिर देन ध्यान रखो सारे, बाय।